हमने आपको कल ही पाठशाला में बताया था कि अमेरिकी एजेंसी के सर्वे में पीएम मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। दुनिया के कई देशों के नेता भी ये मानते हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है, वो नरेंद्र मोदी है। यूक्रेन युद्ध के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला है उसमें भारत की धमक और बढ़ गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो कदम उठा रहे हैं, दुनिया उसको फॉलो कर रही है। पीएम मोदी भी पिछले कुछ समय से अक्सर कई मंचों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करते रहे। मैं आपको पीएम मोदी का पहले एक पुराना बयान सुनाता हूं और फिर बताऊंगा कैसे पीएम मोदी के शुरू किए गए कामों से अब दुनिया बदल रही है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। अब बताता हूं वर्ल्ड ऑर्डर में मुखिया कैसे तय होता है। दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर युद्ध सेना का मजबूती या हथियारों के जखीरे से तय नहीं होता। यह तय होता है इकोनॉमी और डिप्लोमेसी से। इन्हीं दो क्षेत्रों में पीएम मोदी के एक्शन को आज पूरी दुनिया कॉपी कर रही है। पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में डिप्लोमेसी और इकोनॉमी का मजबूत स्तंभ माने जाने वाले इंडस्ट्री, करेंसी और ऑयल को लेकर जो नीतियां अपनाई हैं, वो पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं और दूसरे देश उसकी नकल कर रहे हैं। सबसे पहले बात तेल खरीद पर पीएम मोदी की नीति की। भारत की राह पर चलते हुए जापान ने भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के विरोध को दरकिनार कर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। खबर है कि जापान रूस से लगभग $70 प्रति बैरल के दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है और इस साल अब तक वो रूस से लगभग 7,48,000 बैरल कच्चा तेल खरीद चुका है। जबकि जापान उन G7 देशों में शामिल है जिन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ पिछले साल रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाया था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि कोई भी देश रूस को तेल के लिए इससे ज्यादा कीमत नहीं देगा। इसका मकसद था रूस को तेल से होने वाली इनकम को नुकसान पहुंचाना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब शुरू किया कि बॉस तुम अपना देख रहे हो, हम अपना देखेंगे, हम तो भैया रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमको इसकी जरूरत है, हमको सस्ता मिल रहा है, वो दे रहा है, हमारा दोस्त है, हम तो लेंगे भैया, हमको पहले अपने पब्लिक को देखना है। नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, बड़ा प्रेशर बना, वो प्रेशर काम नहीं आया। अब दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग भी ऐसे ही तेल खरीद रहे हैं। अच्छा, जापान छोड़िए, अब तो भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाला हमारा पड़ोसी भिखारी देश पाकिस्तान, वो भी पीएम मोदी को कॉपी कर रहा है। शहबाज सरकार अगले महीने रूस से कच्चा तेल खरीदने का पहला ऑर्डर देने जा रही है। इस सौदे के लिए पाकिस्तान के तेल मंत्री भारत का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में आए बिना हमारा पड़ोसी देश भारत लगातार रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीद रहा है। हालांकि इससे पहले 2022 में भी पाकिस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की पहल की थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में उसने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब इंडिया को देख के, इतना दिन से इंडिया ले रहा है तो पाकिस्तान को भी लगा कि अरे यार हम भी ले लेते हैं, हम तो वैसे ही हमारी हालत खराब है, वहां से कुछ सस्ता तेल मिलेगा तो फायदा हो जाएगा। जापान और पाकिस्तान का यह फैसला बताता है कि कैसे भारत को लेकर दुनिया के बड़े देशों का नजरिया बदला है। इंडिया अब लीड कर रहा है भाई। दरअसल पूरा जोर लगाने के बाद भी अमेरिका और यूरोपीय देश रूस को लेकर भारत के रुख को बदलने में नाकाम रहे। भारत ने जब रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया तो इन देशों ने ऐतराज भी जताया। भारत ने अमेरिका और यूरोप के हर दबाव का सामना किया, लेकिन अपनी स्वतंत्र नीति से कभी समझौता नहीं किया और इसकी गवाही रूस के साथ तेल खरीद के आंकड़े दे रहे। मार्च 2023 में कुल तेल खरीद थी 5 करोड़ बैरल से ज्यादा। रोजाना तेल खरीदा गया करीब 16 लाख बैरल से ज्यादा रूस से खरीदा गया और भारत की कुल तेल खरीद का यह 38% है। जबकि यूक्रेन युद्ध से पहले 2020 में भारत ने रूस से अपनी जरूरत का मात्र 2% कच्चा तेल खरीदा। पाठशाला में पहले भी बता चुका हूं कि किस तरह से ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का दबदबा दशकों से था
ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की हिस्सेदारी लगभग 50% है, जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा होता है और भारत जैसे विकासशील देशों को नुकसान। भारत को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के दबदबे को कम करने की दिशा में काम शुरू किया। इसके बाद दुनिया के कई देश पीएम मोदी की इस मुहिम में शामिल हो गए। उन्होंने लकीर खींची, लोग आके खड़े हो गए पीछे। 2018 में रुपए को मजबूत करने के लिए भारत ने रुपी ट्रेड की पॉलिसी पर काम शुरू किया। 2022 की शुरुआत में भारत की रुपी ट्रेड के लिए 20 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत हुई। आज की तारीख में भारत की 18 देशों के साथ रुपी ट्रेड पर डील फाइनल हो चुकी है। तो ये किस तरह से दुनिया को नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं, उसका एक उदाहरण भर है। लेकिन